इसमें से पहला क्वेश्चन से मेरा प्रकाश की किरण गमन करती है। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो पहला ऑप्शन है मेरा सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है मेरा टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी है मेरा किसी भी दिशा में और ऑप्शन डी है मेरा इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण किस किस दिशा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होता है। न्यूनतम मतलब क्या होता है, सबसे कम। प्रकाश किस माने कि आपका माध्यम में चलती है, माने कि प्रकाश का वेग न्यूनतम किस माध्यम में सबसे कम इस स्पीड में चलती है। ऑप्शन ए में दिया है मेरा निर्वात में, ऑप्शन बी है मेरा जल में, ऑप्शन सी है वायु में और ऑप्शन डी मेरा क्या है कांच में। तो अब निर्वात मतलब क्या होता है कि जहाँ पर वो एकदम भी माने कि कुछ भी माध्यम नहीं होता है, जैसे वायु हो ना जल है ना कुछ भी नहीं होता है, उसे कहते हैं निर्वात। और जल मतलब कि जिसमें माध्यम होता है जल, और एक होता है वायु माध्यम, एक होता है कांच। तो सबसे स्पीड ज्यादा चलती है किसमें, निर्वात में। ऑप्शन और आपका सबसे थोड़ा सा धीमी चलती है जल में, और उससे थोड़ा सा स्पीड में चलती है किसमें, वायु में। और सबसे धीमी किसमें चलती है, तो आपका कांच में चलती है। किसमें चलती है, कांच में चलती है। ऑप्शन बेटा ग हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। जो मोटर गाड़ी होता है ना, उसके सामने जो शीशा लगा होता है जिसके माध्यम से हम देखते हैं आगे की वस्तुओं को, तो उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है। तो पहला मेरा ऑप्शन है ऑप्शन समतल दर्पण, ऑप्शन बी है मेरा उत्तल दर्पण और ऑप्शन ऑप्शन सी है मेरा अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है मेरा उत्तल लेंस। तो कौन सा लगा होता है, तो मेरा तो लगा होता है कौन सा, तो उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, मेरा ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आगे क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन से मेरा 4 नंबर कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। मतलब बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब आपको पता है कि 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जो कि पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब वो होता है जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन ए में है वास्तविक, ऑप्शन बी में है काल्पनिक, ऑप्शन सी में आपका दोनों, मतलब ए और बी दोनों, ऑप्शन सी में क्या है मेरा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए मतलब होगा वास्तविक प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तव में जो कोई वस्तु होता है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब कि आभास करते हैं, इमेजिनेशन, दैट्स माने कि हमको सोचते हैं कि वहां पे कोई वस्तु होगा, बट रियली में वहां वस्तु क्या नहीं होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो क्वेश्चन जब पूछेगा आपका कि समतल द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है। ठीक है, ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है। ये तो बहुत मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप तो क्वेश्चन को छाप लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार 110% मैंने बोली कि तो आने ही वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा दिया है क्वेश्चन, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है 1, ऑप्शन बी में दिया है 2, ऑप्शन सी में दिया है 3 और ऑप्शन डी में क्या दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो तो आपको जानना चाहिए कि प्रकाश के प्रवर्तन हो या अपवर्तन। प्रवर्तन के भी 2 ही नियम है, और क्या है अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 गो। चलिए, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रवर्तन के 6 नंबर कि प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। बोल रहा है कि प्रवर्तन के नियम के लिए मैंने ये कौन सा आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। तो ऑप्शन ए में दिया है मेरा आपतन कोण और प्रवर्तन कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होता है। फिर अपना ऑप्शन ख में दिया है कि प्रवर्तन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होता है। ऑप्शन ग में दिया है कि आपतन कोण और विचलन कोण बराबर होता है। और ऑप्शन आपका कितने घ में दिया है कि नॉन ऑफ दीज, मतलब कि एनओटी। ठीक है, समझिएगा लोग, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम में हमने आपको 2 को बताया, जिसमें से आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, और आपका प्रकाश के अपवर्तन के नियम में बताया कि आपका अपवर्तन कोण और आपका क्या होता है कि प्रवर्तन कोण का दूसरे के एक दूसरे के बराबर होता है। तो प्रवर्तन और जब आपका प्रवर्तन के नियम में बताएगा तो आपको बता दीजिएगा कि आपतन कोण आपका क्या होता है, प्रवर्तन कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। बोल रहा है कि 7 नंबर की काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक मतलब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। जब भी हमने आपको बताया कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो मेरा देते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, मेरे कैसा होता है देखते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है सीधा, ऑप्शन बी में क्या दिया है उल्टा, ऑप्शन डी सी में दिया है आपका दोनों, और ऑप्शन डी में क्या दिया है इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है आपका उल्टा। कैसा होता है, उल्टा होता है। ऑप्शन ख नंबर का हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। मतलब कि दाढ़ी बनाने में जब भी आपको हजाम के पास जाते हैं तो आपका दाढ़ी बनाता है चाहे बाल काटता है, तो इसमें कौन सा किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखते हैं, ए दिया क्या है। ऑप्शन ए में दिया है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में क्या दिया है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया है आपका अवतल दर्पण, ऑप्शन घ में क्या दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग देखिएगा, लोग जो भी दाढ़ी बनाते हैं ना उसमें किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो वो होता है आपका अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार के दर्पण का,
अवतल दर्पण का, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो बोलता है कि फोकस क्या होता है ना, कि वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, यानी कि एफ बराबर हम बोल सकते हैं क्या हो जाएगा कि आर बाई टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ बराबर आर बाई टू हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन ए में मेरा दिया है आपका ए आर बराबर टू एफ दिया है। ऑप्शन आपका फिर दिया है ख में क्या दिया है, एफ बराबर आर दिया है। और ऑप्शन ग में दिया है एफ बराबर टू बटा आर दिया है। और ऑप्शन आपका घ में क्या दिया है, तो ऑप्शन दिया है एफ घ में आर बराबर एफ बाई टू दिया है, ठीक है। तो इसमें से आपका हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा आपका टू एफ आर बराबर में टू एफ कहाँ दिया है, आर बराबर टू, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है।